चलिए, मैं आज फिर बहुत दिनों के बाद जो हम सेवा आपको नहीं दे पाए, किसी कारण बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण से हम ऑनलाइन नहीं आ पाए थे। तो आज मैं फिर जो है काव्यखंड क्लास 12 जो काव्यखंड का पहला चैप्टर करबक मलिक मोहम्मद जायसी का है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो कि बिहार बोर्ड में आने की संभावना रहेगा। और जो कि हम क्षमा चाहते हैं जो कि हम बहुत दिन के बाद ऑनलाइन आए। तो हम पहला जो है कि करबक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। करबक के जो रचयिता हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। अगला नेक्स्ट है, जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है यानी प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के भक्ति काल के कवि रहे हैं। करबक कविता जायसी के किस प्रसिद्ध महाकाव्य से ली गई है? जो करबक जो कविता है और वह करबक 2 भागों में है, वह पद्मावत से लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से किया है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे यानी एक आंख जो है कि उनका नहीं था, क्योंकि चेचक की बीमारी होने के कारण पता हुआ कि इसमें चेचक की बीमारी होने के कारण एक आंख उनके पास नहीं था। तो वह अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से किए हैं, क्योंकि एक आंख भी जो है कि दर्पण के समान वह स्वच्छ और जो कि छवि को देख पाते हैं। अगला है, जायसी किस रोग के कारण, यहाँ देखिए हम बताए थे कि पीछे कि जायसी किस रोग के कारण रूपहीन और एक आंख से वंचित हो गए थे? क्योंकि जो है चेचक की बीमारी, आंसर होगा चेचक। चेचक की बीमारी के कारण इनका एक आंख जो है कि चला गया और वह रूपहीन कहला गए। अगला है, जायसी ने अपनी कविता को किससे सींचा है? मलिक मोहम्मद जायसी जो करबक लिखे हैं, कहते हैं कि हम जो है यानी वह जो सींचा है अपने नयन के जल आंसुओं से सींचा है। यानी यह जो है यानी लिखे हैं कि अपने जो नयन के जो जल है यानी आंसू है उससे सींचे हैं। अगला है, जायसी ने अपनी कविता को किससे सींचा? वही क्वेश्चन डाला गया है। तो अपने नयन के जल यानी आंसुओं से सींचा है। जायसी ने अपनी कविता को किससे सींचा? फिर वही क्वेश्चन आ गया। पद्मावत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? यानी पद्मावत जो लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत जो है यानी अवधी भाषा में लिखा गया, जिसको ठेठ अवधी भी बोलते हैं। कवि के अनुसार विधाता ने चंद्रमा को प्रकाश के साथ और क्या दिया है? ये जो है कहा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचना में कहते हैं जो चंद्रमा है, वह जो चंद्रमा है उसमें जो दाग है वह जो है कि दाग है, लेकिन वह फिर भी प्रकाश देती है। यानी जो है यहाँ लिखा है, कवि के अनुसार विधाता ने चंद्रमा को प्रकाश के साथ और क्या दिया? कलंक। क्योंकि जो चंद्रमा में जो छाया जो प्रतीत दिखता है वह एक कलंक के समान जायसी ने माना है। अगला है नेक्स्ट, जायसी के काव्य की शैली कौन सी है? जायसी जो काव्य की शैली है वह मसनवी शैली यानी प्रधनात्मक जो है की शैली है। फूल के झरने यानी फूल के झरने पर भी उसका क्या नहीं मरता? जो उसमें लिखा है फूल मरे न जासू, तो यानी इसमें लिखा है कि फूल के झरने पर भी उसका क्या नहीं मरता? यानी फूल जब सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वह उसका सुगंध नहीं जाता है। अगला है, जायसी के पिता का क्या नाम था? तो जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? या इनमें से जो है यानी 4 में से जो है यह तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जबकि ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। लिखा है इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो यानी साखी जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। अगला नेक्स्ट है, समुद्र का पानी
अगाध और अपार क्यों है? लिखा है कि समुद्र का पानी जो है वह जो है कि अपार और अगाध जो है वह क्योंकि वह समुद्र का पानी खारा है। सुमेर पर्वत यानी कंचन यानी सोने का कैसा हो गया? यानी उसमें बताया कि सुमेर जो पर्वत पर जो है कि जब भगवान शिव जो है कि त्रिशूल से नष्ट करते हैं तो वह सुमेरु पर्वत सोना का हो जाता है। तो यह लिखा है कि सुमेरु पर्वत यानी कंचन का कैसा हो गया? तो शिव के त्रिशूल से नष्ट होने के कारण वह सुमेरु पर्वत सोना का हो गया था। द्वितीय करबक में किस प्रतापी राजा की चर्चा की गई है? यानी जो करबक के दूसरे भाग में जो है कि किस राजा प्रतापी राजा का जो है कि चर्चा किया गया है? तो राजा रतन सेन, जो राजा रतन सेन था यानी उसकी चर्चा किया गया है और यही राजा रतन सेन के साथ पद्मावती का जो है कि विवाह होता है। कवि ने अपने काव्य रूपी कथा को कैसे जोड़ा है? यानी कवि ने जो अपना जो कविता लिखे हैं यानी वह जो है यानी काव्य रूपी को यानी कैसे जोड़े हैं? तो अपने रक्त के लेई यानी गोंद को लगाकर यानी वह जो कविता में अपने शब्दों को रक्त के लेई की तरह जो है कि जोड़े हैं। अगला है उस बुद्धिमान जो सुआ यानी तोता का क्या नाम था जिसने राजा को पद्मावती को मार्ग बताया था? ये जो है कि यानी वह जो है कि रतन सेन के पास एक तोता जो कि तोता का नाम था हीरामन, वो हीरामन जो तोता है राजा रतन सेन को बताता है कि वह जो है कि सिल्ली में एक सुंदर जो लड़की है यानी नारी है वह बहुत सुंदर है। तो यही तोता जो था यानी हीरामन यही जो है कि राजा रतन सेन को बताता है कि यानी जो है सिल्ली द्वीप पर जो है यानी पद्मावती एक सुंदर नारी है। तो वह जो है पद्मावती सुंदर नारी थी। तो ये पद्मावती जो सिल्ली द्वीप पर थी तो राजा रतन सेन जो है यही तोता के बताने पर गए थे। तो लिखा है कि उस बुद्धिमान सुआ यानी तोता का क्या नाम था जिसने राजा को पद्मावती का मार्ग बताया? तो हीरामन जो है यानी तोता जो था राजा रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताता है और पद्मावती यानी सिल्ली द्वीप की थी। अगला है कवि के अनुसार संसार में मनुष्य का क्या अमर रहता है? यानी कहने का मतलब जो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं जब जो है कि मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद यानी जो है उस मनुष्य का अमर क्या रहता है? तो यानी उस मनुष्य का उसका गुण अवगुण यानी उसकी याद यानी लिखा है यानी उसकी जो है यानी यश यानी कीर्ति जो है यानी उसका अमर होता है मरने के बाद। अगला यह जो है यानी ये आप करबक का मलिक मोहम्मद जायसी का जो है यानी जो 20 से 22 ऑब्जेक्टिव जो आप देखे थे यह आपको कैसा लगा? अगला वीडियो में हम आपसे फिर जो है यानी नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इससे अच्छा जो है कि हम फिर अच्छा कंटेंट हम देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। हम करबक के भावार्थ भी हम आपके पास लेके आएंगे क्योंकि अभी मेरे पास उतना समय नहीं है। थैंक यू।